गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपको फिर स्वागत है मेरे इस चैनल पर। मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें और कमेंट करें। चलो आज बात करते हैं हम इस एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है प्रोबिंग द स्लेव्स। ठीक है, प्रोबिंग द स्लेव्स। प्रोबिंग मतलब क्या होता है? जांच परख होता है, जांच पड़ताल होता है। स्लेव्स मतलब क्या होता है भाई? जासूसी या फिर जासूस। तो जासूसों की खोज खबर या फिर जांच पड़ताल कहा जा सके। जासूसों की जांच पड़ताल, खोज खबर, इसके बारे में राइटर ने आज लिखा है और बताया है कि इसमें क्या क्या हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलो आगे देखते हैं कि राइटर ने क्या लिखा है, क्या बताता है। सीबीआई प्रूव इनटू द इसरो स्पाई केस मास्टरमाइंड्स इज अ मच नीडेड स्टेप फॉरवर्ड। सीबीआई प्रूव इनटू इसरो स्पाई केस। क्या क्या जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया का, ठीक है, प्रूव वो जांच करती है। ठीक है, क्या करती है वो? जांच पड़ताल कर रही है। इनटू इसरो स्पाई केस, किस पर जांच पड़ताल कर रही है? जो इसरो का स्पाई केस है, इसरो जासूसी के ऊपर जो केस चल रहा है उस पर क्या कर रही है? जांच पड़ताल कर रही है। मास्टरमाइंड इज अ मच नीडेड स्टेप फॉरवर्ड। और मास्टरमाइंड को जो अधिक बुद्धिमत्ता है, ठीक है, उसको क्या चाहिए बोलता है? अ मच नीडेड स्टेप फॉरवर्ड। उनको अति आवश्यक ही कि उसका जो दिमाग है, उसका माइंड है, वो एक कदम आगे की ओर जाए, एक कदम आगे की ओर बढ़े बोलता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या? जो सीबीआई केस है, जो सीबीआई है वह जांच कर रही है किसके ऊपर? इसरो का जो जासूसी केस चल रहा है उसके ऊपर क्या हो रहा है? जांच कर रहा है सीबीआई। और उसके एक कदम आगे बढ़ाकर चलना होगा, देखना होगा मास्टरमाइंड को, या फिर सीबीआई को कह सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है। चलो तो आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है इस आर्टिकल में। बोलता है द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर्स tasking the CBI to look into the Justice D.K. Jain of the committee report on the actions to be taken against those who the implicated the space scientist Nambi Narayana in the ISRO espionage case of the 1994 is a logical and much needed step forward in ensuring accountability for the suspected framework। ठीक है, क्या बोलता है? द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर टास्किंग द सीबीआई टू लुक इनटू द जस्टिस डीके जैन। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक ना, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है, बोलता है टास्किंग द सीबीआई टू लुक। टास्क दिया है सीबीआई को, बोलता है, ठीक ना, उसको क्या है? काम दिया है, भार संभाला है। किसको? सीबीआई को। क्या करने के लिए? टू लुक इनटू का मतलब बोल सकते हैं क्या? जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करे। ठीक है, द जस्टिस डीके जैन कमेटी, जो कमेटी बना था, डीके जैन का कमेटी बना था, उसको अच्छा से जांच पड़ताल करे सीबीआई। यह किसने आदेश दिया है? अपना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बोलता है। ठीक है ना, कमेटी का जो रिपोर्ट बना था उसको अच्छा से जांच पड़ताल करे, बोलता है। ठीक है, ऑन द एक्शंस टू बी टेकन अगेंस्ट दोज हु इम्प्लीकेटेड स्पेस। और उनके खिलाफ एक्शन ले, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो लोग इम्प्लीकेटेड स्पेस, ठीक है ना, जो लोग इम्प्लीकेटेड किए हैं मतलब बोल सकते हैं फंसाए हैं। ठीक है ना, जो लोग फंसाए हैं, जिनको दोषारोपण किए हैं, किन पर दोषारोपण किया फिर फंसाए हैं, बोलते हैं स्पेस साइंटिस्ट जो हैं, स्पेस के जो साइंटिस्ट हैं नामी नारायण, उनको जो फंसाए हैं उनको अच्छा से अच्छा उनको एक्शन लें, उनके ऊपर खिलाफ एक्शन कार्रवाई करें, कोई भी कार्रवाई करें, वही बोला जा रहा है। सीबीआई कोर्ट बोल रहा है, सीबीआई को आदेश दे रहा है, बोल रहा है। ठीक है, जो इन इसरो एस्पियोनेज केस, जो इसरो का एस्पियोनेज जासूसी केस था, उस पर कब केस कब आया था? कब था ये? 1994 को, 1994 का। इन लॉजिकल, यह क्या लॉजिकल है, तार्किक था, बोलता है ना। ये कैसा है? लॉजिकल है, तार्किक है। एंड मच नीडेड स्टेप फॉरवर्ड इन इंश्योरिंग, और अति आवश्यक की एक कदम आगे बढ़ाएं, इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, और यह सुनिश्चित करें, ठीक है, यह सुनिश्चित करें कि उनकी जो जवाबदेही उत्तर है, उनकी जवाबदेही उत्तर, ठीक है, जवाबदेही उत्तरदेही जो है ये सुनिश्चित करें कि फॉर द सस्पेक्टिव फ्रेम अप, जो सस्पेक्टेड है, जो भी क्या है, संशयात्मक है, ठीक है, उनको एक फ्रेमवर्क में लाए, एक ढांचे में लाए। कहने का मतलब क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अपना सर्वोच्च न्यायालय है, सीबीआई को ऑर्डर देते हैं कि जो जस्टिस डीके जैन का कमेटी का रिपोर्ट आया था उसको अच्छे से जांच पड़ताल करें, हाँ, और उनके खिलाफ एक्शन लें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो लोग साइंटिस्ट जो है, स्पेस साइंटिस्ट नाम्बी नारायण को फंसाए हैं, उनके खिलाफ,
ठीक है, कार्रवाई करें। और जो इसरो का वह केस, उसकी स्पेस में फंसा है, उनको इसरो का जासूसी केस में फंसा है, जो कि वह केस 1994 का था। ठीक ना, यह केस कैसा था, लॉजिकल है, तार्किक है बोलता है। ठीक ना, और इनको अति आवश्यक है सीबीआई को एक कदम आगे बढ़ाकर वो चले और ये सुनिश्चित करें कि ये उनका क्या जवाबदेही है, उनका उत्तरदायित्व है बोलता है। ठीक ना, इनका उत्तरदायित्व है बोलता है। जो भी सस्पेक्टेड फ्रेमवर्क है, जो भी उनका क्या बोलते हैं संशयात्मक जो फ्रेमवर्क के ढांचा है, उसके ऊपर वो लोग अच्छे से काम करने बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बोलते हैं, आगे देखते हैं भाई क्या बोलता है। आगे बोलता है रिप्रेजेंटिंग अ डार्क बट ब्रीफ ऑफ द चैप्टर इन द एनल्स ऑफ द पुलिस the investigation in the country. The case was based on the unfounded suspicion sparked by the arrest of two of the Maldive women and the claim they made in their the statement to the police. बोलता है रिप्रेजेंटिंग अ डार्क, हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है एकदम अंधेरा में है, रिप्रेजेंट कर रहा है डार्क, मतलब ये जो केस है एकदम अंधेरा जैसे लग रहा है, अंधेरा जैसे प्रतीत हो रहा है बोल रहे हैं, है ना। बट ब्रीफ, लेकिन क्या छोटा है, बट छोटा है, शॉर्ट है, ब्रीफ है बोलता है, संक्षिप्त है बोलता है। चैप्टर इन द एनल ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, जो है एक प्रकरण है, चैप्टर मतलब प्रकरण, जो प्रकरण है किसका, अपना ये ठीक ना वार्षिकक्रम इतिहास का, बेस्ड जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, ठीक ना चैप्टर है वार्षिकक्रम इतिहास का, जो पिछला हम देखा जाए इस भारत का जो पुलिस का इतिहास है, जो प्रकरण है किस इन्वेस्टिगेशन और जो इतिहास होता है, प्रकरण होता है, ठीक है ना। यदि हम उसको देखें, यदि हम उसको क्या करें, उनको देखें, तो बोलता है केस वॉज बेस्ड ऑन द अनफाउंडेड सस्पिशन, यह जो केस, यह जो मुद्दा है बोलता है वो बेस्ड ऑन किस पर आधारित है, अनफाउंडेड सस्पिशन, अनफाउंडेड मतलब निराधार जो शंका का, संदेह का, ठीक ना, संदेह है, उस पर बेस्ड है, उस पर आधारित है बोलता है। स्पार्क्ड बाय, इसको क्यों, कौन स्पार्क क्या है, कौन उत्तेजित क्या है, कौन उसको प्रोवोक क्या बोलता है, स्पार्क मतलब प्रोवोक करना, उत्तेजित करना, भड़काना। बाय द अरेस्ट ऑफ टू मालदीवन वुमेन, ठीक ना, जो दो मालदीव की वुमेन है, महिलाएं हैं, ठीक ना, उनके द्वारा बताया गया बोलता है, ठीक ना। एंड द क्लेम, और लोग दावा कर रहे हैं, ठीक ना, दे मेड इन देयर स्टेटमेंट टू द पुलिस, ठीक ना, उन्होंने अपना स्टेटमेंट है पुलिस को दिया है, बताया है बोलता है, दो महिलाओं ने बोल रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है जो भी अपना मुद्दा है वह कैसे डार्क में है, रिप्रेजेंट डार्क को कर एकदम अंधेरा है, उसमें कुछ निर्णय नहीं दिख रहा है, कहा कहने का मतलब, बट ये ब्रीफ है, छोटा है, शॉर्ट है, ठीक ना, एकदम संक्षिप्त है बोलते हैं। जो अपना ये चैप्टर है, जो अपना प्रकरण है, ठीक ना, जो अपना प्रकरण है बहुत जो पुलिस वालों, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का प्रकरण है, वार्षिक प्रकरण है भारत का या फिर देश का बोलता है, यह इस पर आधारित है कि कैसे इस पर आधारित है, अनफाउंडेड सस्पेंशन पर आधारित है, मतलब निराधारण जो बेबुनियाद संदेह पर यह आधारित है बोलता है। इसको कौन प्रोवोक क्या है, कौन उत्तेजित क्या बोलता है, ठीक ना। बाय द अरेस्ट ऑफ टू मालदीवन वुमेन, जो अरेस्ट किया गया है दो मालदीव के वुमेन को, महिलाओं को, उन्होंने इसको प्रज्वलित किया, फिर भड़काया है, बताया बोलता है। और उन्होंने दावा किया है कि उनके स्टेटमेंट बताया पुलिस के सामने, और दावा क्या है बताया है, ठीक है, ये बोला जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। द केरला पुलिस arrested Mr. Narayana based on the suspicion that he was among those of the sharing official of the secret relating to space technology and other missions to other foreign agent. अब इन्होंने जब बता दिया सब मुद्दा मालदीव की दो महिलाओं, तो क्या किया, केरला पुलिस ने क्या किया, मिस्टर नारायण को क्या किया, उनको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर दिया। किस पर, बेस्ड ऑन सस्पिशन, संदेह पर बेस रखकर, ठीक, संदेह के आधार रखकर उनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। दैट ही वॉज अमंग दोस्त, उन्होंने ये समझा कि दैट ही वॉज अमंग दोस्त, ये उन लोगों में से होंगे, शेयरिंग ऑफिशियल सीक्रेट, जो शेयर कर रहे होंगे, बता रहे होंगे अपने ऑफिशियल सीक्रेट के, जो ऑफिस में कार्य होते हैं स्पेस एजेंसी में, उनके जो भी अपने गुप्त बात होते हैं उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक, गुप्त बातों को शेयर कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी वाली बातों को बोल रहे हैं, इसलिए पुलिस ने अरेस्ट किया है। एंड मिशन टू फॉरेन एजेंट, और उनका भी फॉरेन कर रहे हैं, जो फॉरेन में एजेंट रहते हैं, उनका भी सीक्रेट रहा, जो भी बातें रहता है उसको भी उनको उजागर करें, फिर बता रहे हैं। इस संदेह पर वो लोग केरला पुलिस ने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन वॉज ट्रांसफर टू द CBI in a matter of weeks, the Central Proofs Agency recommended that the case be closed, highlighting grave lapses in the proof and the complete lack of the evidence. After the investigation के बाद, जांच पड़ताल के बाद,
वॉज ट्रांसफर्ड टू द सीबीआई। यह जो केस है पुलिस के, जो केस केरला पुलिस के जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, इसके बाद क्या किया, इस केस को किसको दे दिया, सीबीआई के हाथों में सौंप दिया बोलता है। इन द मैटर ऑफ वीक, ठीक है, एक हफ्ता का जांच किया, फिर उनको क्या किया, सीबीआई को क्या कहते सौंप दिया गया, केरला पुलिस ने सौंप दिया बोलता है, ठीक है ना। द सेंट्रल प्रोब एजेंसी रिकमेंडेटेड, और जो केंद्रीय सतर्कता, जो केंद्रीय प्रोब, ठीक है, जांच आयोग है, जो केंद्रीय जांच आयोग एजेंसी है, आयोग है, ठीक है, उन्होंने क्या रिकमेंडेड किया, उन्होंने बताया दैट द केस बी क्लोज, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो केस को क्या किया, उन्होंने क्लोज कर दिया, मुद्दा को बंद कर दिया, ठीक है ना। जो केंद्रीय जांच एजेंसी उसने मुद्दा को या फिर केस को बंद कर दिया बोलता है। हाईलाइटिंग ग्रेव्स लैप्स इन द प्रोब्स, ठीक है, और क्या हाईलाइटेड कर दिया, उन्होंने क्या हाईलाइटेड किया, बंद कर दिया बोलता है, उनको उजागर किया, फिर हाईलाइट किया, उनको नोटिस किया, बताया, ठीक ना। जो उनका ग्रेव है, मतलब उनके जो गंभीर संगीन है, गंभीर है, ठीक ना, गंभीर चूक है, छूट है, लैप्स है मतलब चूक है, जो गंभीर चूक है, छूट है, ठीक है ना, भूल चूक है बोलता है। इन द प्रूफ, उनके जो प्रूफ है उनके जांच में जो बोलता है, ठीक है ना, उनके प्रूफ में उनकी जांच में बहुत ज़्यादा क्या है, छूट है बोलता है, उनको भूल गए हैं बोलता है। एंड द कंप्लीट लैक ऑफ एविडेंस, और पूरा तरीके से उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, कोई खिलाफ गवाह नहीं था, कोई प्रमाण सबूत नहीं था बोलता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जो इन्वेस्टिगेशन केरला पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया एक हफ्ता के बाद। लेकिन यहाँ पर जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, उन्होंने क्या किया, इस केस को क्या उन्होंने रिकमेंडेड किया कि इस केस को क्या कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए। कहा उनको रिकमेंड किया, क्लोज कर दिया जाए, बंद किया जाएगा। और क्या कहते हुए बंद करने के लिए कहा कि हाईलाइट यह करते हुए कहा कि जो उनका को जाँच है, जो उनका जो जाँच, ये जो गंभीर संगीन अपराध, जो गंभीर भूल चूक है, ग्रेव मतलब गंभीर या फिर संगीन जो अपना उनका भूल है, ठीक ना, उनके प्रूवियन की जांच में और कंप्लीट लैक ऑफ एविडेंस, अब पूरा उनका लैक ऑफ एविडेंस है, मतलब सबूत प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए उनको क्या कर दिया जाए, उसको क्लोज कर दिया जाए बोल के उन्होंने रिकमेंडेड किया। किसने, सेंट्रल प्रोब एजेंसी ने बोलता है, ठीक है। आगे बोलते हैं, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है when the Supreme Court awarded a compensation of the 50 lakh to the scientists in 2018, taking into account the damage to his of the honor and dignity following the arrest on grave charges and the interrogation that followed. It was of the widely of the expected that police of the officers who the frame him out to be of the proceeded against too. When the Supreme Court awarded a compensation of 50 लाख, जब बोलता है जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उनको कंपनसेशन दिया गया, उनको क्या दिया, मुआवजा दिया गया, उनको झूठे केस में रखा के फंसाया था, उनको जेल में दिया गया, तो उसको उनको कंपनसेशन दिया गया, उनको मुआवजा दिया गया। कितना दिया गया, 50 लाख 50 लाख दिया गया बोलते हैं, ठीक ना। किसको, साइंटिस्ट को बोलते हैं, जो 2008, यह मुआवजा कब दिया गया, 2008 में दिया गया बोलता है, ठीक है। टेकिंग इन टू अकाउंट द डैमेज टू, इस किस कारण दिया गया बोलता है, जो उनके, ठीक, किस कारण दिया गया बोलते हैं कि उनको ऑनर को, उनके सम्मान को क्या क्या डैमेज किया गया, क्षतिपूर्ति किया, उनको डैमेज को क्या नुकसान पहुंचाया गया, ठीक है, उनकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाया गया। फॉलोइंग द अरेस्ट ऑन ग्रेव्स, ठीक है ना, उन्हें किस तरीके से उनको अरेस्ट किया कि उन्होंने ग्रेव को मतलब संदेह संगीन, ठीक ना, संगीन या फिर संगीन बोल सकते हैं, फिर गंभीर आरोप लगाया, ठीक ना, गंभीर चार्जेस लगाया, गंभीर आरोप लगाया उनके ऊपर, और उनको क्या कर दिया, उनको अरेस्ट किया था बोलता है। एंड द इंटरोगेशन दैट द फॉलोड, और जो भी उनको फॉलो हुआ, जो भी उनको क्या प्रक्रिया था उसके खिलाफ उन्होंने क्या क्या पूछताछ किया, इंटरोगेशन क्या बोलता है। इट वॉज वाइडली एक्सपेक्टेड, यह पूरा क्या एक्सपेक्टेड था, ठीक ना, एकदम एक्सपेक्टेड था, पूरा सही नहीं था बोलता है। दैट पुलिस ऑफिसर हु फ्रेम हिम आउट टू, वो लोग पुलिस ऑफिसर लोग, जो पुलिस आदमी लोग हैं, ठीक, उनको एक ढांचा बनाया था, हिम आउट टू बी द प्रोसीडेड अगेंस्ट टू, ठीक ना, उनको ये कहना चाहिए कि उनको ये कहना चाहिए बोलता है पुलिस ऑफिसर को, बहुत ज़्यादा चौड़ा है, बहुत ज़्यादा वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा एरिया पर है बोल दिया जाए, फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट था ये बोलता है। दैट पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर उन लोगों ने हु फ्रेम हिम्स, ठीक है, उनको एक ढांचा बनाया गया था, उनके खिलाफ एक ढांचा बना था, आउट टू बी द प्रोसीडेड अगेंस्ट टू, और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई को बढ़ाया गया, कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया बोलता है, ठीक है। ये एक ढांचा था, एक फ्रेम था बोल रहा है, और कार्रवाई को क्या क्या आगे बढ़ा दिया गया बोल रहा है, ठीक ना, आगे बढ़ाना चाहिए बोलता है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है द कोर्ट फॉर्म अ कमिटी हेडेड बाय जस्टिस जैन, अ रिटायर्ड एपेक्स कोर्ट जज, फॉर द पर्पस, क्या बोलता है, द कोर्ट फॉर्म अ कमिटी हेडेड बाय जस्टिस जैन, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया,
एक बनाया कमिटी बनाया, एक कमिटी बनाया, उसके हेड कौन थे? जस्टिस जैन थे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? एक कमिटी बनाया जिसका जज कौन थे, जिसके हेड कौन थे बोला जाए? जस्टिस जैन थे, ठीक है ना, जैन साहब जी थे। अब जैन साहब के बारे में क्या बोलता है? जैन साहब कौन थे? रिटायर्ड एपेक्स कोर्ट जज, ये एपेक्स कोर्ट के एक जज हैं बोलता है, एक जज हैं बोलता है, ठीक ना, रिटायर्ड हैं ये बोलता है। फॉर द पर्पस, ठीक ना, इनको इस कमेटी को क्या क्या क्यों बनाया गया? इस पर्पज के लिए कि उनके खिलाफ जो है चल रहा है जो केस, उसको जांच किया जाए, उस पर्पज पर, उस उद्देश्य के लिए उसको ये जो कमेटी है बैठाया गया है, फिर कमेटी बनाया गया है बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है? द पैनल रिपोर्ट वॉज सबमिटेड रिसेंटली एंड द सेंटर सपोर्टेड द डिमांड फॉर द फॉलो अप एक्शन। यह जो पैनल, यह जो कमेटी है, किसका, कौन सा कमेटी? ये वाला जस्टिस जैन वाला कमेटी जो बनाया गया, उन्होंने रिपोर्ट भेजा, सबमिट किया, रिपोर्ट भेजा, सबमिट किया रिसेंटली, अभी भी बोलता है। एंड द सेंटर सपोर्टेड द डिमांड फॉर फॉलो अप एक्शन, ठीक है ना। और सेंटर क्या क्या सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, सेंटर क्या है वो सपोर्ट कर रहा है द डिमांड फॉर, ठीक ना, उनको डिमांड फॉर, उनको मांग कर रहा है फॉर द फॉलो अप एक्शन, और जो भी एक्शन हो रहा है जो उनको क्या करे, फॉलो करे, उनको अनुसरण करे बोलता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी पैनल का रिपोर्ट आया उसको सबमिट कर दिया गया और सेंटर के द्वारा यह सपोर्ट किया गया, बताया गया कि जो भी उनकी मांग है, जो भी उनकी डिमांड है, ठीक ना, उसको फॉलोअप करें, उसके उसी के हिसाब से एक्शन लें, उसी के हिसाब से कार्रवाई किया जाए बोल रहे हैं, है ना। आगे बोलता है, आगे क्या बोलता है भाई? सिग्निफिकेंटली द कोर्ट हैज द मैंडेटेड दैट द रिपोर्ट्स ऑफ द कंटेंट्स वी kept confidential while being forwarded to the CBI for a decision on how to proceed it further. सिग्निफिकेंटली मतलब उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय ढंग से बोल सकते हैं, महत्वपूर्ण ढंग से बोल सकते हैं। द कोर्ट हैज मैंडेटेड, कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिया, जनादेश दिया है, दे चुका है बोलता है। दैट द रिपोर्ट्स कंटेंट बी केप्ट, जो रिपोर्ट आया है उसको कंटेंट के, उसके जो मुद्दा है, जो कंटेंट है, उसके जो कंटेंट है, उसको मैटर है, उसको क्या करे, केप्ट किया जाए, रखा जाए बोलता है। कॉन्फिडेंशियली वाइल बीइंग द फॉरवर्डिंग टू द सीबीआई, और जो मुद्दा है, उस कंटेंट है, वो जो मैटर है, उसको क्या किया जाए, सीबीआई को सौंप दिया जाएगा, सीबीआई को फॉरवर्ड किया जाए बोलता है, उस, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस अच्छा तरीका से बोलता है। फॉर अ डिसीजन ऑन हाउ टू ऑफ द प्रोसीडेड फर्दर, इस डिसीजन के लिए उनको उस कंटेंट को, उस मुद्दा को, उस बातों को जो उनके पास है, रिपोर्ट का बात है, सीबीआई को सौंप दें, ताकि इसके हिसाब से लोग क्या क्या डिसीजन लें, ठीक है ना, आगे के डिसीजन का प्रोसीड करें फर्दर आगे, और उनका जो प्रोसीजर, जो प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, उसको, इसीलिए उनको मैटर को सीबीआई को सौंप दिया जाए बोलता है, ठीक। आगे देखते हैं भाई, आगे क्या बोलता है, आगे देखते हैं। The element of secrecy may be seems odd, but avoiding any of the contentions on its other findings which are to be of the treated as the outcome of a preliminary inquiry will indeed be of the helpful in the agency of the proceeding on merits. The element of secrecy may seems odd. जो element of secrecy है, मतलब जो यहाँ पर जो गुप्त बात है, गुप्त बात का एलिमेंट है, जो मुद्दा है, में सीम ऑड, यह कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा दिख रहा है, ऑड मतलब अजीब सा प्रतीत हो रहा है, अजीब सा दिख रहा है बोल रहा है, ठीक है ना। बट अवॉइडिंग एनी कंटेंटेशन ऑन इट्स द फाइंडिंग, लेकिन इसको अवॉइड किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है बोलता है, ठीक है, लेकिन इसको क्या जा रहा है, इसको अवॉइड किया जा रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है बोल रहा है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है बोल रहा है। किसके, इसके जो विवाद है, इसको कंटेंटेशन है ऑन इट्स द फाइंडिंग, इसके जो विवादास्पद, संघर्षात्मक या फिर विवादात्मक जो बातें हैं, ठीक है, यानी ऑन इट्स फाइंडिंग, और इसको जो बातों, ठीक है, और उसको फाइंड करने में, उसको देखने में, इसको जो विवादास्पद आ रहे हैं उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है बोल रहा है, ठीक है ना। विच आर टू बी ट्रीटेड, और वो लोग जो आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रहे हैं, ऐसे उनको ट्रीट किया जा रहा है, ऐसे उनको बताया जा रहा है बोला जाए, ठीक है ना, ऐसे उनको ट्रीट किया जा रहा है एज द आउटकम ऑफ अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, जैसे कि वह रिजल्ट है। आउटकम मीन्स यहाँ पर क्या जाएगा, रिजल्ट है, प्राइमरी इंक्वायरी का जो प्राथमिक पूछताछ होता है उसका रिजल्ट है, ऐसे बताया जा, ऐसे ट्रीट किया जा रहा है भाई बोल रहे हैं। विल इंडीड बी हेल्पफुल, यह कैसा होगा, ये शायद कैसा होगा, यह निश्चित रूप से, इंडीड मतलब निश्चित रूप से ये हेल्पफुल होगा, सहायकपूर्ण होगा बोलता है। इन द एजेंसीज प्रोसीडिंग, जो भी एजेंसी, जो संस्थाएं हैं, प्रोसीडिंग ऑन मेरिट्स, जो भी संस्थाएं हैं वो क्या प्रोसीडिंग क्या बढ़ाया जाए, आगे क्या उसको बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या हो जाएगा, यह मेरिट रखता है, मुद्दा रखता है, बहुत उच्च जगह पर मुद्दा रखता है, फिर रखता है कि उसको क्या किया जाए, उसको हेल्पफुल होगा बोलता है किसी भी एजेंसी के लिए, उस एजेंसी के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ाएंगे तो उसके मेरिट पर रहेगा, उसको अच्छे पर रहेगा बोलता है, ये बोल रहा है,
ठीक, आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। When it awarded a compensation, the court was quite convinced that the initial proof was the malicious. When it awarded compensation, जब इनको क्या क्या compensation दिया गया, क्षतिपूर्ति दिया गया बोलता है, ठीक ना। The court was quite convinced, जो कोर्ट कैसा था, quite थोड़ा सा, ठीक ना, convinced था, यकीनन या फिर यकीनन करने वाला था, that की initial proof जो शुरुआती प्रूफ है, जो शुरुआती जांच है, was malicious, जो शुरुआती जांच कैसा था, मैलिशियस था, दुर्भाग्यपूर्ण था, ठीक ना। कहने का मतलब क्या है, जो कंपनसेशन दिया गया, उनको क्षतिपूर्ति दिया गया, उस समय कोर्ट कैसा था बोलता है, कोर्ट कैसा था, यकीनन यकीनन था, ठीक ना, क्वाइट संपूर्ण रूप से क्या यकीनन था कि जो शुरुआती प्रूफ है, शुरुआती जो जांच है, वह क्या कैसा था, दुर्भाग्यपूर्ण था बोलता है ना। इसके बाद देखते हैं आगे क्या बोलता है। द क्रिमिनल लॉ वॉज सेट इन द मोशंस विदाउट एनी बेसिस, जो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, जो आपराधिक मामलों का कानून नियम है बोलता है, वॉज सेट, ठीक है, वॉज सेट बोलता है, उसको निर्धारित किया गया था बोलता है, मोशन विदाउट एनी बेसिस, उनको जो निर्धारित जो क्रिमिनल लॉ जो है आपराधिक कानून है, उसको कैसे निर्धारित किया गया था, एक मोशन पर किया गया था, एक गति पर किया गया था, या फिर एक बोल सकते हैं हम लोग एक प्रस्ताव पर उसको लागू किया था बोलता है, विदाउट एनी बेसिस, किसी बिना आधार के उनको इस लॉ को, इस कानून क्रिमिनल लॉ को क्या उसको निर्धारित कर दिया गया था भाई, इसलिए उनको पकड़ लिया गया था बोल रहा है, कहने का मतलब है ना। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। इट वॉज इनिशिएटेड ऑन some kind of the fancy or the notion it had observed. It was initiated, यह शुरुआती था बोलता है, initiated मतलब क्या बोलते हैं, शुरुआती था। It is really on some kind of fancy, और कुछ प्रकार के ऐसे fancy मतलब क्या, कल्पनापूर्ण, ठीक ना, कुछ प्रकार के कल्पनापूर्ण और नोशन थे, मतलब विचारपूर्ण, धारणापूर्ण थे, ऐसे कुछ एकदम कल्पनाएं धारणाएं किए थे, उस पर यह से बेसिस था, ठीक है। इस हिसाब से लोग इनिशिएटेड किए थे, शुरुआत किए थे बोल रहा है, उनको पकड़ लिया गया बोल रहे हैं। इट हैड ऑब्जर्व, इसको हमने ऑब्जर्व किया, इसको हमने देखा बोल रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई। इट इज रियर इन इंडिया दैट द दोस्त ऑफ द फाल्सीज implicated or the maliciously arrested on the grave charges get to the justice. इट इज़ रियली इन इंडिया, ये बहुत कम होता है भारत में बोलता है, बहुत ही कम होता है। दैट दोस्त फालसी, जो लोग फालसी हैं, जो लोग झूठे हैं, ठीक ना, झूठा, ठीक ना, दोस्त फालसी जो झूठा है बोलता है ना। इम्प्लीकेटेड, जो दूसरा इम्प्लीकेटेड किया, ठीक ना, उनको क्या बोलता है, उनको झूठा, उनको फंसाया गया बोलता है। इस टाइप का केस जो भारत में बहुत कम ही दिखता है बोलता है। या फिर मेलिशियस अरेस्टेड, या फिर उनको क्या किया, दुर्भाग्यपूर्ण उनको अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया बोलता है। ऑन ग्रेव चार्जेस, बहुत ही गंभीर या फिर संगीन अपराध लगाया गया जस्टिस कानून के द्वारा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो भारत के द्वारा, ये बहुत ही कम, भारत में बहुत कम देखा जाता है कि किसी को झूठे फंसा दिया गया, किसी को झूठे, ठीक ना, फंसा कर उनको क्या कर दिया गया, उनको फंसा दिया गया, और मेलिशियस अरेस्ट कर दिया गया, और इनको दुर्भावपूर्ण क्या अरेस्ट कर लिया गया, ठीक ना, और गंभीरतापूर्ण उसको चार्जेस, बड़ी गंभीर चार्जेस पर लगा दिया, जस्टिस लिया गया, लगा दिया बोलता है, ठीक। आगे क्या बोलता है भाई, आगे देखते हैं। आगे बोलता है the police are given to the using of the questionable method and treat the gravity of the charge as some things that the necessitate stronger and the more the persuasive means of the investigation. बोलता है the police are given to using questionable method, जो पुलिस ने कैसे बताया बोलता है कि उन्होंने क्वेश्चनेबल मेथड को अपनाया बोलता है, उन्होंने क्वेश्चनेबल मेथड को अपनाया था, क्वेश्चन क्या था उनसे बोल रहा है। एंड ट्रीट, उनको ऐसा व्यवहार किया, ऐसे उनका व्यवहार किया उनके साथ, द ग्रेविटी ऑफ द चार्जेस एज द समथिंग दैट द नेसेसिटेड, ठीक है, उनको ऐसा क्या है, उनको गंभीर रूप से क्या उनको पुलिस ने कैसा व्यवहार किया, उनको गंभीर रूप से चार्जेस लगा दिया बोलता है, एज उनको गंभीर रूप से चार्जेस लगा दिया बोलता है। और क्या समथिंग दैट इज नेसेसिटेड, और कुछ ऐसा जो कि बहुत ही नेसेसिटेड है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है बोलता है। स्ट्रोंगर एंड मोर परस्यूसिव, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, एंड मोर परस्यूसिव है, और बहुत अधिक क्या है, प्रभावपूर्ण है बोलता है। मीन्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इनका मतलब क्या, जो इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, छानबीन का मतलब क्या है, पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि जो इनको जो क्वेश्चनेबल मेथड अपनाया गया इनके द्वारा है, इनके द्वारा क्वेश्चनेबल मेथड अपनाया जाना चाहिए, और इनको ऐसा ट्रीट करना, ऐसा व्यवहार किया कि उनको बहुत ही गंभीर संगीन चार्जेस लगा दिया, उनको आरोप लगा दिया गया, जो कि बहुत ज़्यादा
नेसेसिटेड बोलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी, बहुत ज़्यादा अधिक नेसेसिटी बोलता है, ठीक है ना, और मोर परस्यूसिव बताया जा रहा है और बहुत अधिक प्रभावपूर्ण बताया गया है इतना। ये पुलिस लोगों ने इस खिलाफ इसके हिसाब से उन्होंने अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेशन किया बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है भाई। आगे बोलता है that Mr. Narayana has succeeded in the battle of the restoring his of the honor is a matter of relief, but it should be of the noted that the Kerala government has been of the resisting call for the disciplinary action against the erring police officer. Mr. Narayana has succeeded in the battle of the restoring his honor. मिस्टर नारायण जीत चुके हैं, सक्सीड हो चुके हैं, किस युद्ध में बोल रहा है भाई, उस युद्ध में जीत चुके हैं। फॉर रिस्टोरिंग हिज ऑनर, उनकी जो ऑनर है, उनके जो मान सम्मान उनको वापस मिल गया है, ठीक, मिल चुका है, उसके लिए वो लोग जीत चुके हैं, ये केस बोल रहा है। इस मैटर ऑफ रिलीफ, यह मुद्दा कैसा था, उनके रिलीफ का था, उनके ठीक न आराम या फिर राहत का है बोलता है, ठीक ना। ये जो मुद्दा है, उन्होंने जो केस है जीत चुके हैं इस युद्ध को, ठीक ना, उन्होंने अपना सम्मान फिर से वापस पा चुका है और यह कैसा आराम या फिर राहत का मुद्दा है, मैटर है, बात है बोलता है। बट इट शुड बी नोटेड दैट द केरला गवर्नमेंट हैज़ बीन रेसिस्टिंग, लेकिन यह बात नोट किया जाने, ध्यान देना चाहिए बोलता है। जो केरला गवर्नमेंट, जो केरला की सरकार है, हैज़ बीन रेसिस्टिंग, ठीक है, उनको क्या कहना है, रेसिस्टिंग करना चाहिए, उनको बाधा विरोध रोकना चाहिए। कॉल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एररिंग, जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी गलती के खिलाफ एक्शन हो रहा है, ठीक है, जो भी गलती के खिलाफ एक्शन हो रहा है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, इस सबको क्या करना चाहिए, केरला गवर्नमेंट को रोकना चाहिए बोलता है, ठीक है, स्टॉप करना चाहिए बोल रहा है। आगे देखते हैं भाई आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है इट अपोज्ड द CBI's क्लोजर रिपोर्ट एंड tried to revive the investigation by its own police, but thankfully the effort was shut down by the Supreme Court. The opposed the CBI's closure reports, ठीक है, अपोज किया गया जो CBI का रिपोर्ट आया, ठीक ना, जो CBI का जो बंद कर दिया गया रिपोर्ट, CBI के द्वारा जो बंद कर दिया गया, उसको क्या किया गया, अपोज किया गया, विरोध किया गया बोलता है। एंड ट्राई टू रिवाइव, ठीक ना, और उसको क्या किया, और फिर कोशिश किया गया कि उसको फिर से उसको उस केस को फिर से जीवित किया जाए, फिर से चलाया जाए बोलता है, फिर से उनमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए बोल रहा है, ठीक ना, बाय इट्स ऑन पुलिस, इसके खुद के पुलिस के द्वारा, केरला पुलिस के द्वारा बोला जा रहा है, ठीक ना। बट थैंकफुली, लेकिन धन्यवादपूर्ण उनको बोलता है, द एफर्ट वॉज शॉट डाउन, जो उनका प्रयास था, केरला पुलिस का जो प्रयास था वो क्या जाए, बंद कर दिया, दबा दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको बंद कर दिया गया, दबा दिया गया। कहने का मतलब क्या है, जो भी CBI का जो CBI इस रिपोर्ट को या फिर मुद्दा को बंद कर दिया गया था, ठीक ना, वो केरला पुलिस के द्वारा क्या कि उसको अपोज किया गया कि बंद क्यों किया बोल के, और उसको फिर से उठाने की कोशिश कर रहे थे, फिर से उस केस को खोलने की कोशिश कर रहे थे, उनको इन्वेस्टिगेशन करेंगे बोल के, लेकिन जो उसके धन्यवाद करते हैं, उसको थैंकफुली हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दा को क्या कर दिया गया, उनके प्रयासों को बंद कर दिया गया, फिर स्टॉप कर दिया गया, ये बोल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है भाई, आगे देखते हैं। It would be in the fitness of the things if there is no further impediment to the CBI in proceeding with its investigation against the officer of the concern, and that the process of the restorative justice lead to its logical conclusion. It would be in the fitness of things, यह ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है, ऐसा होगा बोलता है। The fitness of things, जो भी चीज़ों का स्वस्थीकरण है, फिटनेस है, स्वास्थ्यकरण, फिटनेस बोल सकते हैं, फिर ठीक है, अनुकूल है बोल सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नो फर्दर, यदि कोई तत्पर नहीं है, ठीक है ना, इम्पेडिमेंट ऑफ द CBI, यदि कोई उसका आगे या फिर तत्पर नहीं है, उनका बाधा, ठीक है, उनका बाधा CBI का बाधा नहीं है, उनका नो फर्दर इम्प्लीमेंट, कोई आगे और बाधा नहीं है बोलता है, टू द CBI इन प्रोसीडिंग विथ इट्स इन्वेस्टिगेशन, और यदि बाधा नहीं है तो क्या बोलता है, CBI इन प्रोसीडिंग, जो CBI उस बातों का क्या करेगा, प्रोसीडिंग करेगा, आगे बढ़ाएगा, कार्रवाई करेगा बोलता है, विथ इट्स इन्वेस्टिगेशन, इसके इन्वेस्टिगेशन के साथ, जांच परख के साथ बोलता है, अगेंस्ट द ऑफिसर कंसर्न, उन ऑफिसर के खिलाफ जो उन ऑफिसर के खिलाफ बोलता है, जो उसके खिलाफ जो चिंतित हैं या फिर उनके खिलाफ जो चिंतित है या फिर संबंधित हैं, है ना, उनके खिलाफ CBI जो उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन फिर जांच पूछ करेगा उन ऑफिसर के खिलाफ जो इससे संबंधित हैं बोलता है। एंड दैट द प्रोसेस ऑफ द रिस्टोरेटिव, और जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, छानबीन का, ठीक ना, उनका जो प्रक्रिया है ऑफ रिस्टोरेटिव, उनको फिर से क्या किया जाएगा, रिस्टोरेटिंग किया जाएगा, बल उसको पुष्टि कर किया जाएगा, ठीक ना,
बलपूर्वक क्या करें, उसको निर्णय दिया जाएगा। जस्टिस लीड टू इट्स ऑफ द लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है, इनका रिस्टोरेटिव है। जस्टिस लीड, और न्याय जो लीड करेगा, न्याय जो जीत कर आएगा या फिर सामने आएगा, परिणत होगा, न्याय कैसा होगा, परिणत होगा, जीत कर आएगा। इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, इसका जो लॉजिकल है, तार्किकपूर्ण जो कंक्लूजन है, तार्किकपूर्ण जो रिजल्ट है, उसके खिलाफ जस्टिस जो है, न्याय जो वह जीत के आएगा बोलते हैं। धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।